जय हिंद साथियों, चलिए आज इस बार आपका जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपका क्लास 9 to 10 आपका मैथ के जो आपका छात्रवृत्ति से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम हल करेंगे। कल आपको हम मैथ का आपका एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट किए थे और उसमें हम शुरू किए थे आपका छात्रवृत्ति से ही। तो कल आपको हम छात्रवृत्ति स्टार्ट कर दिए। जितने भी स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी का आप क्लास 10 का एनसीईआरटी का मैथ बनाना चाहते हैं तो आप इस क्लास से जुड़ जाइए, यानी आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर सभी यानी आपका एनसीईआरटी के सभी चैप्टर को हल किया जाएगा। कल से आपको हम छात्रवृत्ति का स्टार्ट कर ही दिए हैं। तो आज हम चलते हैं आपको छात्रवृत्ति से जितने भी आपका टीआरई 2.0 में आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा है क्लास 9 to 10 में उसे हम हल करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका इस बार आपका छात्रवृत्ति से 20 क्वेश्चन पूछा था आपका 9 to 10 में 9 to 10 में आपका छात्रवृत्ति से 20 क्वेश्चन पूछा था। तो 20 क्वेश्चन का बहुत वैल्यू है, इसलिए आपका छात्रवृत्ति पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपको छात्रवृत्ति से ही आपका एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट किए हैं। तो चलिए फिलहाल आपको आज सोल्व करके दिखाते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन छात्रवृत्ति से पूछा गया उसे हल करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आपका 82 है जो आपका बेलन से संबंधित प्रश्न है। तो ये आपका 82 नंबर प्रश्न है जो आपका बेलन से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपका एक बेलन है, इस बेलन का देखिए आपका क्या दिया है, इसका ये बेलन आपका मान लीजिए, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका बेलन है, ठीक है। इस बेलन का आपका यानी आधार की परिधि दिया है। देखिए परिधि क्या होता है, ये इसका आधार है बेलन का, ठीक है। तो इसका परिधि आपको दिया है, तो आधार का परिधि दिया है आपका, ये कितना दिया है, ये दिया आपका 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका ऊंचाई दिया आपका कितना, ये आपका दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दिया 22 सेंटीमीटर का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपका बेलन का ये जो आपका आधार है, आधार का परिधि है। देखिए आधार जो है ये आपका क्या है, ये आपका वृत्ताकार है। तो अभी हम पढ़े थे कि वृत्ताकार यानी वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो इसका भी परिधि आपका हो जाएगा 2πr के बराबर ही होगा, ठीक है। ये आपका इसका परिधि दिया कि ना 44 सेंटीमीटर दिया है और ये होगा किसके बराबर, ये होगा आपका 2πr के बराबर होगा 44 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या करेंगे, r निकालेंगे तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुने r, ये आपका 44 है। देखिए ये आपका 22 दूनी 44, 2 कट जाएगा, यहाँ से आपका r आ जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर r आ जाएगा। और हमें h पता ही है, ऊंचाई पता है कितना है, ये आपका है 22 सेंटीमीटर। हमें क्या कर रहा है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आप जानते होंगे कि बेलन का आयतन होता है πr² इंटू h। सिंपल है, आप क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू r², r है 7 तो 7 गुने 7 होगा, इंटू क्या है, ऊंचाई है 22। आपको देख 7 से 7 कट जाएगा, या आपका यहाँ से आ जाएगा 22 गुने 22 है, तो आप क्या कीजिए 22 को 22 से गुना कीजिए और गुने 7 कीजिए। 22 को 22 से गुना कीजिए, आपका आएगा 484, इसको 7 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 चौक 28, 2 आपका है 7 8 56, 2 58 होगा, फिर आपका हासिल 5 होगा, 7 चौक 28, 28 5 कितना होता है, 28 5 33 होता है। तो 3388 आ जाएगा, 3388 घन सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसमें है, आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस बार पूछा गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 83 है, ये भी आपका छात्रवृत्ति से ही क्वेश्चन है। तो आज हम जितने भी छात्रवृत्ति से क्वेश्चन पूछा गया उसे ही हल करेंगे। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा कि 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए आपका घनाभ का लंबाई दिया है, ये आपका दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई दिया है, इसका चौड़ाई दिया आपका 14 सेंटीमीटर दिया है, और इसका ऊंचाई भी दिया आपका, ऊंचाई दिया है 7.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्लास 10th से भी इजी क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं आपको क्लास 10th का आप बुक बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, इसलिए आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी से ही शुरू किए हैं, ठीक है। आप कल वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसमें आपका हम एनसीईआरटी में आपका छात्रवृत्ति का क्वेश्चन, आपका छात्रवृत्ति चैप्टर शुरू किए हैं। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर हम वृत्त पढ़ाए हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका सभी चैप्टर को हल करेंगे, तो एनसीईआरटी को जरूर बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका कह रहा है क्या,
ये आपका कह रहा है इसका कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। सिंपल है। अब यहाँ पर रख दिए सबका वैल्यू। 2 इंटू लंबाई कितना है 24 है, गुने चौड़ाई 14 है, प्लस 14 गुने 7.5 होगा, प्लस ऊंचाई 7.5 गुने लंबाई कितना है, ये आपका 24 है। अब क्या कीजिए, देखिए गुना करने का भी आपका एक तरीका होता है। देखिए इजी से हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए 24 है, यहाँ भी आपका 24 है, तो हम यहाँ 24 है, तो 24 दोनों जगह कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 14 आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा कॉमन कितना 7.5 आ जाएगा। ये आपका एक तरीका हुआ, ठीक है। फिर आपका यहाँ क्या है 14 गुने 7.5 है, ठीक। अब क्या कीजिए 2 है 24 गुने हो जाएगा आपका यहाँ कितना है 14 प्लस 7.5 है, तो आपका जगह ये आपका हो जाएगा 21, हाँ 21.5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 गुने 7.5, ठीक। कीजिएगा तो आएगा 516 और इसको गुना कीजिएगा आपका आएगा 105 आएगा। अब क्या कीजिए यहाँ पर 2, अब इस दोनों को ऐड कीजिए, आपका आएगा 6 5 11, 1 1 2 और 5 1 6। अब इसको क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए, इसको हम 2 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यानी 1242 आ जाएगा, 1242 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85 है, ये आपका क्षेत्रमिति से है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है और उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, तो वह वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपका वृत्त से आपका संबंधित जितने भी आपका यानी क्षेत्रमिति क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, वो हम आपको कल हल करवा चुके हैं। इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, इसको आपको बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देखिए आपका क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, ये आपका वृत्ताकार पार्क है, ठीक, ये आपका वृत्ताकार पार्क है। इसका क्या है आपका आंतरिक परिधि, यानी आप देखिए इसके चारों ओर आपका है 14 सेंटीमीटर रास्ता है, 14 सेंटीमीटर आपका चारों साइड। ये जो है इसका आपका चौड़ाई दिया है कितना 14 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है कि इसका आंतरिक परिधि, आंतरिक कौन हुआ, ये हुआ, ये आंतरिक रेडियस आर मान लीजिए स्मॉल, बाहर की रेडियस आपको कैपिटल आर मान लीजिए, ठीक। अब देखिए आंतरिक आपका आंतरिक का कितना परिधि दिया है, तो आपका आंतरिक परिधि दिया आपका कितना, ये दिया आपका 440 मीटर। हम यहाँ से क्या करेंगे परिधि आपका हो जाएगा इसका अंदर वाले भाग का 2 पाई स्मॉल आर। ये आपको कितना दिया है, ये दिया आपका 440 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे स्मॉल आर निकालेंगे, तो आपका जगह 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है इंटू आर बराबर ये आपका दिया 440। यहाँ से क्या कीजिए देखिए 22 दूनी 44, 2 से काटिए 2 दूनी 20, यहाँ से आपका आर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। आर स्मॉल आर कितना आ गया 70 आ गया, और इसका चौड़ाई कितना है 14 है। तो आपका ये जो बाहरी आपका रेडियस है ये कितना आ जाएगा, तो आर प्लस ये आपका चौड़ाई जो है 14, तो आर है 70 प्लस 14, ये आपका जाएगा 84 सेंटीमीटर। जो आपका बाहरी त्रिज्या है ये आपका गया 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या करा है, करा वह वृत्त का व्यास क्या होगा, वह वृत्त का व्यास कितना होगा। एक सेकेंड, यहाँ से आपका आर आ गया 70, ठीक है, 70 प्लस 14, 70 प्लस 14 हो गया आपका क्या 84, ठीक है। तो आपको कह रहा है तो आपका त्रिज्या है 84, तो व्यास कितना होगा, तो व्यास आप जानते हैं क्या होता है 2 गुने त्रिज्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम 84 का क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो आपका जगह 8 दूनी 16 4 दूनी 8, 168 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86 है। देखिए ये भी आपका क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 86 है आपका, क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है। यदि उसकी परिधि
144 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए एक त्रिभुज का आपका तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है? ये आपका दिया है 3:4:5। एक चीज बताया आपको, ये हम देख कर बता सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब कैसे समझ गए हम कैसे समझ गए ये त्रिभुज समकोण है? तो आप लोग तो ये तो क्लास 10th में ही देखे होंगे कि देखिए आपका जब ये 3 होता है, जब ये 4 होता है तो ये आपका 5 होता है। ये 3, ये 4, ये 5 कब हो सकता है? जब आपका समकोण त्रिभुज हो। क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 16 प्लस 3 × 9, 25 होगा, 25 के √5 होता है, यानी ये आपका क्या आएगा? समकोण त्रिभुज आएगा। हम जानते हैं जिसमें आपका यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये आपका कर्ण के स्क्वायर के बराबर है कि आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो इसको देखकर ही हमको पता लग गया कि आपका ये समकोण त्रिभुज है। तो ये इसका भुजा 3 नहीं होगा, 3x होगा, क्योंकि ये आपका रेशियो में है, इसका नियतांक लिख दे x आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या दिया आपको, अब दिया आपका इसमें दिया है आपका इसका आपका परिधि दिया है। एक सेकेंड, क्वेश्चन था क्वेश्चन 86, एक मिनट, क्वेश्चन 86 है, एक मिनट, आपका क्वेश्चन नंबर 86। अब देखिए इसमें आपका परिधि दिया है, कितना दिया है? 144 सेंटीमीटर आपका परिधि दिया है, 144 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए परिधि क्या होता है? तो भाई तीनों भुजा का योग होता है। तो a + b + c ये कितना दिया है? 144 दिया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए a कितना आएगा? ये आपका 3x आएगा, b कितना है? b 4x आएगा, c आपका 5x है, बराबर आपका 144 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? 4 3 7, 7 में 5 जोड़ दिए, 7 5 12, x बराबर 144, 12 से काटिए बराबर 144। यहाँ से आपका आ गया x का मान कितना? 12 आ गया, x का मान 12 आ गया। अब देखिए हमें x का मान आ गया, तो यहाँ से हम पहले हम पता कर लिए हैं कि त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ से आपका होता है समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल आपका जगह 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 1/2, a का मान क्या है? 3x है और b का मान कितना है? 4x है। ठीक है, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, ये आपका जगह 3 दूनी 6x² आएगा आपका क्षेत्रफल। x मान हमें पता है कितना है? 12 है। यहाँ से आपका 12 आया था, तो आपका जगह यहाँ x मान 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 × 12 का स्क्वायर 144 होता है। ऐसा गुना कीजिए तो आपका 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये आपका 6 चौक 24 में आप 2 जोड़ दीजिए, 26 हो जाएगा। फिर आपका आएगा 6 2 8, यानी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है, ये भी आपका क्षेत्रमिति का ही क्वेश्चन है। ठीक, आप देख सकते हैं कि क्षेत्रमिति से कितने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन करा है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा? अब देखिए कह रहा है कि एक वृत्त का तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr² होता है। ये कह रहा है बराबर है किससे? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ से आप r² इधर रहने दीजिए, आपका a² को इधर लाइए, आपका हो जाएगा ये पाई को इधर लेके जाइए। देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखें तो r/a का होल स्क्वायर 1/π हो जाएगा। यहाँ से हम r/a निकाल सकते हैं, आपका रूट है, स्क्वायर इधर जाएगा, आपका रूट हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका r/a बराबर 1/√π। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है क्या? वर्ग की भुजा तथा वृत्त के त्रिज्या का अनुपात निकालिए। ये किसका है? त्रिज्या भुजा का अनुपात है। इसका उल्टा कर आपका अनुपात निकालने के लिए तो आपका यहाँ से हम a/r निकालेंगे, तो ये आपको उल्टाएंगे तो इधर भी उलट जाएगा, तो इधर भी आपका उल्टेगा तो आपका जगह √π/1 आ जाएगा। यहाँ से आपका रेशियो हो जाएगा a/r बराबर √π/1 आ जाएगा, √π/1 आ जाएगा। ऑप्शन में किस में है? बी में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप क्लास 10th का यदि आप एनसीईआरटी बना लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। ठीक है, ये आपको देखिए क्लास 10th के स्टूडेंट आराम से बना देगा क्वेश्चन। तो आपका जब आप शिक्षक बनते हैं 9 to 10th के पढ़ाने के लिए, तो आपको 9 to 10th का मैथ तो आना चाहिए, तभी तो आप पढ़ा पाएंगे। इसीलिए तो आपको क्लास 9 to 10th का ही क्वेश्चन दिया जाता है और पूरे आपके एनसीईआरटी से ही है।
इसलिए आपको एनसीईआरटी पहले बनाना चाहिए, जो आपके लिए आप शुरू किए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, जो आपका कल क्लास करवाए थे, आपका एनसीईआरटी का जो मैथ शुरू किए हम, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। और डेली आपको हम एनसीईआरटी का आपका मैथ का जो चैप्टर आपको डेली हम आपको ये क्लास होगा, जितने भी आपका चैप्टर है क्लास 10 का सभी खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका क्लास 9 का खत्म कर देंगे और उसके बाद आपका क्लास 8 का एनसीईआरटी का सभी चैप्टर को हम हल कर देंगे। इतना यदि आप बना के जाते हैं तो ये 100% है कि आपका मैथ में 120 में से 100 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका इसी 3 क्लास से आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका क्लास 10 से आता है, फिर 9th और फिर आपका क्लास 8 से आता है। इसलिए आपका जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है वहीं से आपको हम शुरू किए हैं। क्लास 10 से अधिक क्वेश्चन आता है तो यहीं से हम आपको स्टार्ट किए हैं। तो आपको पहले एनसीईआरटी बनेगा, एनसीईआरटी बना लेते हैं तो आपको 100% है कि 100 प्लस नंबर आपको आएगा ही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88 है। देखिए ये भी संधारण क्वेश्चन है, ये भी आपका क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक, एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक तार से क्या बना रहा है, ये समबाहु त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, चलिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये तो आपका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, क्लास 10th में पढ़े होंगे ना कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये कितना दिया है, ये दिया भाई साहब का 121 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है। यहाँ से क्या कीजिए, √3 से को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब यहाँ से आपका ए स्क्वायर क्या आएगा, कि आपका 121 है, ये आपका 4 इधर चले जाएगा गुना में। ठीक है, इसको गुना मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए। आपका रूट निकालना है तो आपका रूट कीजिएगा, सॉरी स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट होगा। ये आपका आ जाएगा 121, कितना आएगा 121 गुने 4। 121 का रूट क्या होता है, 11 होता है, आप जानते हैं। 4 का 2 होता है, तो 11 दूनी 22 सेंटीमीटर क्या गया, इसका एक भुजा आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये तार था। ठीक, तो तार का लंबाई तो बताइए कितना होगा। ये एक तार से बनाया है तो तार का कुल लंबाई कितना होगा, a प्लस a, यानी जो वृत्त का परिधि होगा वही इसका कुल लंबाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि तार की लंबाई क्या होगा। तार की जो आपका लंबाई है टोटल लंबाई क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे 3a निकाल देंगे, यानी इसका परिधि तो आपका 3 गुने a कितना है 22 है, ये आपका आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। यानी ये जो तार की लंबाई टोटल कितना है 66 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे मोड़कर क्या करते हैं, इसी तार से मोड़कर वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इससे समझ में आता है वो एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जब इसी तार से हम क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, इसी तार से हम क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। तो जितना लंबाई इसका ये था टोटल यानी परिधि, उतना ही किसका होगा, ये वृत्त का होगा। तो यानी ये वृत्त के यानी ये जो आपका समबाहु त्रिभुज है ना, उसका परिधि उस वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कर देंगे क्या, यहाँ से हम कर देंगे आपको, यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे आपका जो आपका ये वृत्त का परिधि होगा 2πr, ये आपका यानी इसके कुल लंबाई के बराबर होगा, यानी परिधि के बराबर होगा। ये कितना था 66 था, 66 बराबर कर दिए। यानी वृत्त का परिधि ये त्रिभुज के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि लंबाई सेम रहेगा, क्योंकि इसी से बना रही है। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। 2/22 हो जाएगा इंटू r बराबर 66 है। तो आप क्या कीजिए 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 छके 66, 2 से काटिए 2 तिया 6। ठीक, यहाँ से आपका आ जाएगा r बराबर 7×21/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी देखिए अभी तो आपको r ही आया, क्या आया r, त्रिज्या आया, तो क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr² होता है। तो यहाँ से पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 21/2 है, गुने 21/2 है। 7×21, 2 से 11 दूनी 22, ये आपका आ जाएगा 11 तिया 33 गुने 21/2 आ जाएगा। अब क्या कीजिए इसको गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, इसको गुना कीजिए लिखिए
ऐसे कीजिए, एक सेकेंड, ये आप इसको गुना कीजिएगा कि ये आपका आएगा कितना 35 66, ये आपका जाएगा 693/2 आएगा। ठीक है, 693/2 आएगा। 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, यानी आपका आ जाएगा 346.5। 346.5 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89 है, ये भी आपका क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा, यानी सॉरी के x गुना है तो ये x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका समचतुर्भुज है। अब देखिए समचतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए समचतुर्भुज है तो सभी भुजा बराबर होगा ही, लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी ये है, इसका विकर्ण आपका 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसका विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इसका जो एक विकर्ण है, मान लीजिए हम एक विकर्ण है जो इसको मानते हैं हम डी मानते हैं। ठीक, डी मानते हैं, एक विकर्ण डी है। ठीक है, एक विकर्ण डी है, दूसरा विकर्ण जो है ये कह रहा है इस विकर्ण का 80% है, तो ये डी का क्या होगा 80% हो जाएगा। इसका 80% निकाल दीजिए, आपका आएगा कि ना 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ये आपका जगह 4d/5 हो जाएगा। ठीक है, 4d/5 हो जाएगा। एक चीज़ आप जानिए और कह रहा है क्वेश्चन क्या है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, तो कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आप जानते होंगे ये होता है आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये होता है। ठीक है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, ये होता है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्षेत्रफल, तो आपका जगह 1/2 आपका जगह d गुने 4d/5, ये तो हम निकाले हैं। ठीक, ये तो हम अभी निकाले यहाँ से। क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है कर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का, देखिए ये जो क्षेत्रफल कर रहा है ये कर रहा है बड़े विकर्ण के वर्ग का। बताइए डी और 4d/5 में कौन बड़ा है, डी बड़ा है या 4d/5 बड़ा है, तो भाई साहब डी बड़ा है। तो कह रहा है कि बड़े विकर्ण के एक सेकंड, बड़े विकर्ण के वर्ग यानी वर्ग ने स्क्वायर d² के x गुना है, के x गुना है। यानी देखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये हम यहाँ से निकाले हैं, तो यानी ये दिया है ये निकाले, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों क्या है क्षेत्रफल ही है। तो यहाँ से आपका काम खत्म हो गया, यहाँ से आपका x माना जाएगा। यहाँ देखिए d² हो गया, d² खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका x मान क्या आ गया, आपका 2 से काटिए 2 दूनी 4, ये आपका क्या 2/5 बराबर x। यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ गया कितना 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। तो x का मान आपका 2/5 आ गया, ऑप्शन नंबर ये आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझना था, उसके बाद आपको बनाना था। क्वेश्चन तो इजी था लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 90 है। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है एक आयत है, एक आपका आयत है। ठीक, ये आपका आयत है, ध्यान दीजिए ये आयत है, इसका लंबाई दिया है कितना 10 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसमें बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई वृत्त जो बनेगा, ध्यान दीजिए वृत्त जो बनेगा तो भाई मैक्सिमम तो आपको यही होगा कि ये आपका इस दोनों का एक सेकेंड, हाँ इस दोनों का आपका ऐसे बन सकता है वृत्त। ठीक, ऐसे बन सकता है, इसका एक सेकेंड, हाँ ऐसे बन सकता है, लेकिन कह रहा है वृत्त अंदर होना चाहिए ना, हाँ अंदर ही होना चाहिए। तो ऐसे बन सकता है, आपका एक ऐसे भी बन सकता है, ऐसे, तो ऐसे ये वृत्त नहीं बनेगा, तो ये वृत्त होगा ही नहीं क्योंकि ये वृत्त होगा ही नहीं। वृत्त बनेगा आपका इसका अंदर, तो आपका यही बन सकता है, यही पॉसिबिलिटी है आपका। ठीक, यही बन सकता है आपका वृत्त। अब देख लीजिए
ऐसा जब वृत्त बनेगा आपका तो ये जो होगा, ये ध्यान दीजिए, ये जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा, इसका ये व्यास हो जाएगा। यानी आपका ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो r प्लस आर कितना होगा, 2r हो गया। ध्यान दीजिए ये 2r जो है ये किसके बराबर होगा, ये चौड़ाई के बराबर होगा, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये भी होगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 के बराबर। कितना इजी क्वेश्चन है। यानी ये 2r के बराबर क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, यानी व्यास के बराबर होगा आपका ये। तो आपका आ जाएगा यहाँ से r बराबर आपका कितना गया, 4 सेंटीमीटर आ गया भाई, 2 चौके 8, 4 सेंटीमीटर आ गया। कह रहा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तब पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में आपका पाई के टर्म में ही आंसर है। ऑप्शन में आपका पाई के टर्म में ही है, तो पाई को पाई रहने देंगे, आर का मान 4 रखेंगे, आपका 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ से आपका 16 पाई हो जाएगा। 16 पाई यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप मान लीजिए जो स्टूडेंट इसको ले लिया होगा व्यास में, तो यहाँ त्रिज्या 5 आएगा, तो उसका 5 25 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको सोचना आपको था कि आखिर ये जो सर्कल बनेगा वो किसको टच करके बनेगा। भाई सर्कल इसी केस में बन सकता है, ऐसे बनेंगे तो पूरा आपका ये दोनों को टच नहीं करेगा सर्कल में, इस दोनों को टच नहीं कर सकता, इस दोनों को टच करके सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आयत के अंदर ये आपका मैक्सिमम साइज का सर्कल हो गया। ठीक है, मैक्सिमम, इससे बड़ा इसमें नहीं रह सकता है। ठीक है, फिर बाहर हो जाएगा। तो समझना होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन था आपका इजी, मानते हैं क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें गलती कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 91 है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है क्लास 10th का सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है, यदि 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई जाती है तो बड़ी गेंद की त्रिज्या क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन। देखिए कर आपका, देखिए क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आपका छोटा सा गेंद है, एक सेकेंड, ये आपका एक गेंद है। ठीक है, इस गेंद को क्या कहते हैं, ऐसे से आपका 8 गेंद है, ध्यान दीजिए, ऐसे से आपको 8 गेंद है। ठीक है, इस सभी को 8 गेंद को क्या कहते हैं, पिघलाकर एक बड़ा गेंद, आपको एक बड़ी गेंद बनाई जाती है। ठीक है, ये आपका बड़ी गेंद है, ये बनाई जाती है। तो कह रहा है बड़ी गेंद बनाई जाती है, तो इस गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसी चीज़ को पिघलाकर किसी दूसरी चीज़ बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये इस सब का जो आयतन होगा, इस सभी का आयतन जो होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी से ये चीज़ बनता है। तो सिंपल है, इसका आपका क्या दिया था, व्यास दिया था, तो त्रिज्या आपका क्या होगा, व्यास का आधा हो जाएगा। तो आपका 4 दिया था व्यास, तो आपका जगह 2 सेंटीमीटर ये आपका त्रिज्या आ गया। ठीक है, त्रिज्या आ गया। अब ऐसे से 8 धातु गेंद है, तो 8 धातु गेंद को पिघलाकर एक बड़ा गेंद बनाते हैं। तो सिंपल यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि इसको लिखने छोड़िए, यहाँ पर आप लिखिएगा कि बड़े गेंद का आयतन बराबर क्या होगा। तो देखिए बड़े गेंद का आयतन हम सीधे लिखते हैं 4/3 कैपिटल R3। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो 8 गुने एक छोटी गेंद का आयतन, तो 4/3 पाई स्मॉल R3। ठीक, आपका जब 4/3 पाई कट गया, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका बच गया R3 बराबर 8 स्मॉल R3। यहाँ से आपका आ जाएगा R बराबर, ये आपका क्या होगा, R बराबर, सॉरी R3 रहने दीजिए, 8 गुने R कितना 2 है, तो 2 का क्यू की जगह तो आपका आ गया 8। ये आपका यहाँ से R3 आ गया, यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, ये आपका आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, ये आपका आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। यानी हमें इसका त्रिज्या हम निकाल लिए, कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। ये आपका किस ऑप्शन में है, तो 1 मिनट, ये आपका है क्वेश्चन कितना था 91, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी में है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि किसी चीज़ को पिघलाकर दूसरा चीज़ बना रहे हैं, जैसे बेलन को पिघलाकर शंकु बना रहे हैं या गोला बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, दोनों का आयतन सेम हो जाते हैं। ठीक है, आप क्लास 10 में ऐसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बनाए होंगे, जब क्लास 10 में पढ़े होंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे। तो सिंपल ही क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 93 है। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको पेन चलाना ही नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन है, हालांकि आपका ज्योमेट्री का है, लेकिन आपका क्षेत्रमिति आप बना सकते हैं। क्वेश्चन करा है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है।
49 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, आप ये क्लास 10th में ये थ्योरम आप पढ़े होंगे कि जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो उसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी देखिए आप ध्यान दीजिए, ये देखिए इसको आप ध्यान रखिए, ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC, और ये दूसरा त्रिभुज आपका है DEF है, DEF है, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यानी यहाँ आपका त्रिभुज ABC और DEF क्या है, समरूप है, तब क्या होगा, तब होगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होगा ये हो जाएगा इसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी मान लीजिए ये ऐसा आपका है, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में यदि आपका यहाँ AB होगा, AB का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका संगत DE के स्क्वायर, ठीक है, DE के स्क्वायर, या E आपका होगा AC का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर, या ये ऊंचाई का स्क्वायर भी हो सकता है, ये जो आपका इसका ऊंचाई है इसके भी रेशियो हो सकता है। तो यानी यहाँ पर जो आपको दिया है क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, ये 81 दिया है, ये 49 दिया है, ठीक है, ये 49 दिया। यहाँ से हम सीधे निकाल सकते हैं H1 का स्क्वायर, यहाँ H2 का स्क्वायर कर सकते हैं। जिस तरह से संगत भुजा का स्क्वायर होता है ना, उसी तरह से संगत ऊंचाई का स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आपका सिंपल निकाल सकते हैं H1 बटे H2 बराबर क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा 81 बटे 49 हो जाएगा, 81 तो आपका जो है 9, 81 का रूट 9, 49 का 7, तो आपका जाकर ना 9:7 हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आप ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं था, आपको पता रहता तो सीधे आप क्या करते, आप आपका मन करते, इसको क्या करते, रूट निकाल देते, सिंपल आप ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन था, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं था, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको सभी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन सिंपल लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है। देखिए कह रहा है एक गोला, ठीक है, एक अर्धगोला, ठीक, एक अर्धगोला, ये आपका अर्धगोला है, और एक शंकु, ठीक, ये आपका क्या है, एक शंकु है, ध्यान दीजिए, एक शंकु है, ठीक। अब कह रहा है कि इसके आधार बराबर है। आधार बराबर करने का अर्थ क्या हुआ, यानी उसका त्रिज्या क्या है, सेम है। आधार बराबर है, इसका मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम है, ठीक है। त्रिज्या यदि r है तो इसका भी त्रिज्या क्या होगा, r ही होगा, ठीक। यदि अर्धगोला का त्रिज्या क्या है, r है, तो इस शंकु का भी त्रिज्या क्या होगा, r ही होगा, क्योंकि कह रहा है बेस दोनों का सेम है। तो बेस दोनों का सेम कहने का अर्थ हुआ त्रिज्या दोनों का सेम है। आगे कह रहा है कि यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर है। अब सोचेंगे कि आप कहेंगे इसका ऊंचाई कैसे बराबर हो सकता है, तो क्वेश्चन कह रहा तो होगा, इसमें क्या दिक्कत है। इसका ऊंचाई क्या है, ये है इसका ऊंचाई, ध्यान दीजिए, इसका ऊंचाई ये है, एक सेकेंड, इसका ऊंचाई ये है, और इसका ऊंचाई क्या होगा, तो इसका ऊंचाई ये होगा, तो ये भी r ही होगा, क्योंकि ये क्या है, अर्धगोला है। ध्यान दीजिए, अर्धगोला है तो उसको तो भाई अर्धगोला, एक सेकेंड, अर्धगोला जो है, ध्यान दीजिए, अर्धगोला जो है तो कहीं से भी दूरी इसका तो सेम ही होगा, यानी ये r है तो ये भी r ही होगा, ये r है तो ये भी क्या होगा, r ही होगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन जिसका इसका जो ऊंचाई है वही ऊंचाई शंकु का भी है, ठीक। अब समझ गए क्वेश्चन। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, पहले क्या दिया है, पहले दिया आपका अर्धगोला, तो अर्धगोला को हम पहले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया अर्धगोला पहले, तो अर्धगोला पहले लेंगे। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पूर्ण पृष्ठ क्षेत्र नहीं कर रहा है, सिर्फ वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका,
यह आपका था 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या था 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका है अर्धगोला का क्षेत्रफल, सॉरी वक्र क्षेत्रफल। और शंकु क्या होता है, यह होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। अब ध्यान दीजिए, ये पाई तो पाई कट जाएगा, तो 2r स्क्वायर बट्टे क्या है r इंटू एल है। अब एल क्या है, एल होता है आपका ये तिर्यक ऊंचा होता है। ये कैसे निकालेंगे, सिंपल आपका ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से आपका एल आ जाएगा। सिंपली मैं आपको कर देता हूँ रूट अंडर 2r, कैसे, तो आर के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, चलिए हम कर देते हैं, ठीक है। आप लोग सोचिए कहाँ से आ गया, तो भाई आर के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, ये आपका जगह रूट अंडर 2r स्क्वायर, यहाँ से आपका जगह रूट 2r आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप क्या कीजिए, एल को हटाइए, ठीक है, एल को हटाइए, एल की जगह आप क्या लिखिए, सॉरी एल को हटाएंगे, एल की जगह लिखेंगे हम रूट 2r लिखेंगे। अब देखिए आर स्क्वायर कर जाएगा, रूट 2 से 2 कर जाएगा, रूट 2 मरते, ये आपका जगह रूट 2 बट्टे 1, ये आपका जगह रूट 2 अनुपात 1 आ जाएगा। रूट 2 अनुपात 1 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो सभी क्वेश्चन आपका क्लास 10th का ही है, क्लास 10th से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप क्लास 10th और 9th का मैथ्स यदि आप एनसीईआरटी बना लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 है, ठीक है, क्वेश्चन आपका 111 है। देखिए जो क्षेत्रमिति क्वेश्चन है उसे हम हल करें, ठीक है, मात्र क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन को हल करें। इससे पहले आपका त्रिकोणमिति का जितने क्वेश्चन पूछा था वो आपको हल कर चुके हैं। आज हम क्षेत्रमिति कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्यामिति से जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसको हल करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन करा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। एक आपका आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। ये आपको दिया कि ना 460 दिया है, ठीक, ये लिख दिए। फिर क्वेश्चन करा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 15% अधिक है। भाई देखिए आपका लंबाई जो है वो चौड़ाई से करा है, चौड़ाई से कितना है 15% अधिक है, तो यानी चौड़ाई का 115% हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन कर रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 15% अधिक है, तो यानी चौड़ाई का 115% है, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका देखिए 5 से 5 दूनी 10, 5 या 15, 20 पंचे 100। यहाँ से आपका जगह लंबाई बराबर b गुने 23 बटे 20 यानी 23 बटे 20 b आ जाएगा l बराबर, ठीक है। अब सिंपली है क्या कि यहाँ से l का मान यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से आप l को हटा दीजिएगा क्योंकि l गुने b दिया कितना 460 दिया है। हम क्या करेंगे यहाँ पर l को हटा देंगे, l की जगह कितना लिख सकते हैं 23 बटे 20 b लिख सकते हैं, गुने यहाँ b है, ये आपका कितना है 460 है, 23 दूनी कितना था 46 होता है, 20 आ जाएगा। यहाँ से आपका b स्क्वायर आपका आएगा 20 गुने 20 400 आ जाएगा। यहाँ से आप b बराबर निकालिएगा रूट अंडर 400, यहाँ से आपका आएगा 20 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में मीटर में है, आपका मीटर में दिया है। तो यहाँ से आपका चौड़ाई कितना आ गया 20 मीटर चौड़ाई आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि आयत की चौड़ाई क्या है, तो 20 मीटर है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 112, ये क्वेश्चन आप मौखिक बना सकते हैं, मौखिक बना सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात 23:22 है। अब समझिए, अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 112 पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ये पथ ये हुआ वृत्ताकार पथ, ठीक है, ये हुआ। अब कर रहा है इसका कि पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात, देखिए ये जो आपका भीतरी त्रिज्या हो गया आपका कितना, ये r हो गया, ये आपका बाहरी त्रिज्या कितना हो गया कैपिटल R हो गया, ठीक है। अब देखिए कर रहा है कि परिधियों का अनुपात कितना दिया है 23:22 दिया है, 23:22 यानी बाहरी दिया पहले आपको, तो 2 पाई r बाहरी का परिधि हो गया बटे 2 पाई स्मॉल r ये आपका भीतरी का परिधि हो गया, इसका अनुपात दिया है 23:22 दिया है, ठीक है। यहाँ से 2 पाई काट दीजिए, यहाँ से आपका आ जाएगा r बटे r बराबर 23/22 यानी कैपिटल R
स्मॉल आर हो जाएगा 23:22 हो जाएगा। ये तो आपको हम यहाँ दिखाए हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात होगा, जो त्रिज्या का अनुपात है वही परिधि का अनुपात होगा, क्योंकि देखिए 2 पाई कॉमन है भाई, आर तो है, तो 2 पाई आपका कट जाएगा। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये टाइम बर्बाद होगा इतना, ठीक है। इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, सिंपल आपको सोचना है कि यदि परिधि का अनुपात दिया 23:22 तो त्रिज्या का अनुपात भी यही होगा, ठीक है। त्रिज्या का अनुपात भी यही होगा, चेंज नहीं होगा। तो आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं था, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है आपका, यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ये जो आपका पथ है ये कितना मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है। एक चीज बताइए, ये जो आपका 5 मीटर क्या है भाई, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करेंगे वही तो 5 मीटर है, यानी हम यहाँ से सिंपल कर देंगे। देखिए क्या है आपका, देखिए 23 में से 22 किया तो एक पार्ट हुआ, एक पार्ट किसके बराबर करा 5 के बराबर है, एक पार्ट 5 के बराबर करा। आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा, तो आंतरिक वृत्त के यहाँ त्रिज्या देख लीजिए, आंतरिक वृत्त का त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, ये कितना है 22 के बराबर है। तो एक पार्ट आपका 5 है तो 22 पार्ट कितना होगा, तो 22 पार्ट आपका जगह 5 गुने 22 के बराबर हो जाएगा। ये आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, यानी 110 मीटर, 110 मीटर। ये आपका क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या हुआ, आंतरिक वृत्त का त्रिज्या हुआ। व्यास पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, व्यास पूछ रहा है तो इसका दुगुना होगा ना, 2r होगा ना, तो यहाँ पर जगह 220 मीटर हो जाएगा, 220 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए एग्जाम ऐसा होता है ना कि त्रिज्या निकल लिया 110, ठीक है, वो खुश होकर 110 लगा दिया। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, तो क्वेश्चन तो आप बना लेते हैं, बना लिए होंगे, त्रिज्या आया होगा 110 मीटर, आप क्या किए होंगे, खुशी से आंसर टिक कर दिए होंगे 110, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है व्यास क्या होगा। तो ऐसे भी गलती होता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसे गलती आपसे एग्जाम में होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि त्रिज्या पूछ रहा है कि व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। देखिए हम जो आप मोबाइल में देख रहे हैं ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, यह नेट से यानी बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से हम क्वेश्चन डाउनलोड किए हैं, इसमें आपको क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 113 है, क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन करा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए आपको ये समझना होगा कि परिवृत्त क्या होता है, ठीक है। अब करें एक आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज, ठीक है, पहले हम वृत्त ही बना लेते हैं, ठीक है, वृत्त बनाएंगे पहले तो आपको आसान रहेगा समझने में, ठीक है। ये वृत्त बन गया, ठीक, ये ध्यान दीजिए, आपको समझना होगा, 1 मिनट देखिए, अब समझ देखिए, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा क्या आपका ए है, ठीक है। अब देखिए करा है, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है। अब करा इसके परिवृत्त, तो परिवृत्त में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जो बाहर से आपका वृत्त बना है, तीनों भुजा को टच करते हुए, ठीक, शीर्ष को टच करते हुए, तो ये आपका होगा परिवृत्त। इसी का त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या ज्ञात करके हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, 1 मिनट, इसको आप मिला दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, त्रिज्या हो गया, देख लीजिए। अब ये त्रिज्या कैसे निकलेगा, इसको आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर यहाँ डालिए, अब ध्यान दीजिए आप, अब देखिए ये आपका आर हो गया, ये ओ है, इसको कुछ लीजिए, डी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2 होगा, क्योंकि ये पूरा a है, पूरा a है, तो इसका आधा कितना होगा, a/2 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा 60 है, तो ये आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब सिंपल हो गया आपके लिए कि यह इस त्रिभुज इसमें देखना है, ओ बी डी में देखना है, ठीक है, इस त्रिभुज देखना है आपको, त्रिभुज ओ बी डी में देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हमको क्यों आर निकालना है, ये आर निकालना है, हमको क्या पता है, ये पता है, बेस पता है, तो यहाँ से हम लगाएंगे क्या, कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की जगह आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, बी डी है, कर्ण की जगह क्या आपका ओ बी है, ठीक है, कर्ण की जगह ओ बी है। हम जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री होता है आपका, कॉस 30 डिग्री आपका √3/2 होता है, ठीक है। आपका बी डी क्या होगा, बी डी कितना है, बी डी आपका a/2 है, और ओ बी कितना है, ओ बी आपका r है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को काट देंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा, यानी यहाँ से हम r निकालेंगे तो आपका आ जाएगा √3r बराबर a,
यहाँ से हम निकालेंगे आर बराबर आ जाएगा a/√3। तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। समबाहु त्रिभुज हो तो परिवृत्त का आपका त्रिज्या क्या होता है? परिवृत्त का त्रिज्या होता है आपका a/√3 होता है। ये आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 11-12th में पढ़े होंगे। आपका वहाँ पर जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ट्रायगोनोमेट्री, तब आप ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो यह देखिएगा आर होता है आपका a/√3 होता है, a/√3 होता है। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन था आपका 113, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? आपका ए तो दिया है, ये कितना दिया है? ये दिया आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, हाँ, ये 12 सेंटीमीटर दिया है आपका। यहाँ से आर आ जाएगा आपका a/√3 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 12/√3 आएगा। 12 को लिख सकते आपका 4 × 3/√3 है, √3 से इसको काट देंगे, √3 आएगा। यहाँ से आपका आएगा 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए 4√3 सेंटीमीटर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में आपका 4√3 नहीं है, 4√3 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए किसी भी ऑप्शन आपका 4√3 नहीं है, 4√3 नहीं है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। देखिए ये भी आपका क्षेत्रमिति क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन का आपका ऊंचाई दे दिया है कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और कर इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, होता है आपका 2πr/h होता है। ये दिया आपका 704 दिया है। आप कह रहा है कि आयतन निकालिए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आयतन निकालना है। तो पहले हम क्या करें, यहाँ से r निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपका था 2π का मान 22/7 रखिए, इंटू r हमें नहीं पता है, इंटू h हमें पता है, रख दिए हैं, 704 हो गया, ठीक है। अब 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 2 से काटिए आपका आएगा 35, 352 आएगा। फिर आप क्या कीजिए, इसको 11 से काटिए, 11 या 33, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक। 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 8। यहाँ से हमें आ गया आर का मान कितना? 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें आयतन चाहिए। हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है? ये तो आपका πr² × h होता है, ठीक। यहाँ से पाई का मान 22/7 रखिए, ठीक है, इंटू आर का मान कितना है? 8 है, तो 8 × 8 इंटू एच कितना है? 14 है, 14 रखिए, 7 दूनी 14। इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 22 × 8 × 8 × 2। तो आप ऐसे गुना कीजिए, 8 × 64, 22 दूनी 44, 44 × 64, ठीक है। 44 को 64 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये आपका जाएगा 2816 आ जाएगा, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन आपका 115 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए आपको हम इतनी जगह में इसको बना देंगे। क्वेश्चन का देखिए क्या है, इसमें आपको भी पेन चलाने की जरूरत नहीं था, और ये आपका क्लास 10th का सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले सेम टू सेम प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है यदि दो गोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, ठीक है। देखिए दो गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ठीक है। मान लीजिए A1:A2, इसका अनुपात कितना दिया है? 4 यानी 4/25 दिया है। कह रहा है कि उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? कितना सिंपल है, जब क्षेत्रफल का अनुपात ये है तो इसका त्रिज्या का अनुपात हम सीधे आपको निकाल देंगे, ठीक है, सीधे निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? रूट कर देंगे, ध्यान दीजिए, रूट करेंगे, आपका आएगा 4/25 या आपका आएगा 2/5 आएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए आयतन का अनुपात चाहिए, तो आयतन में क्या होता है? आयतन में क्या होता है भाई? आयतन में क्यू होता है। देखिए आयतन में क्यू होता है, तो यहाँ आर का क्यू करेंगे, R1 का क्यू बटे यहाँ R2 का क्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है आपका? यहाँ 2 का क्यू हो जाएगा, यहाँ 5 का क्यू हो जाएगा। तो 2 का क्यू आपका 8 होता है, 5 का क्यू 125 होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 5 का क्यू 125 होता है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 115 था, ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्लास 10th का सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्लास 10th का सेम टू सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन का था क्षेत्रमिति से, ठीक है। आपका क्लास 9 to 10th में, ध्यान दीजिए, इस बार आपका क्लास 9 to 10th में क्षेत्रमिति से इतने प्रश्न पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन अभी हम हल किए, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति से पूछा गया है 9 to 10th में। तो उम्मीद है आपको कि अगले बार भी आपका क्षेत्रमिति से इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न को तो आप एक बार बना ही लीजिए, इस सॉल्यूशन देख ही लीजिए। साथ ही आपका जो एनसीईआरटी का हम सीरीज चला रहे हैं, इसको भी आप प्रत्येक दिन देखिए, ठीक है। प्रत्येक दिन इस वीडियो को देखिए आप। एनसीईआरटी की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आपको चैप्टर वाइज सबको हल करेंगे, ठीक है। तो आपको इससे सभी चैप्टर को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे वृत्त है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, जितने भी है, आपका क्षेत्रमिति है हो गया, उसके बाद आपका ज्यामिति होगा, फिर आपका त्रिकोणमिति होगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, फिर आपका ज्योमेट्री होगा। तो सभी चैप्टर को आपको हम हल करवाएंगे, ठीक है। सभी आप यदि एक बार देख लेते हैं सभी वीडियो को कल आपका एग्जाम से पहले, तो ये तो कन्फर्म है कि 100+ आपका स्कोर आएगा ही, ठीक है। इधर 80 क्वेश्चन आपसे मैथ में पूछते हैं ना, 80 क्वेश्चन, तो 70+ आपका सही रहेगा, ठीक है। इतना हम गारंटी देते हैं, 80 में से 70+ आपका सही रहेगा, इतना गारंटी देते हैं। यदि आप मेरे जितने भी हम क्लास कराएंगे, सभी क्लास आप देखते हैं, तो सभी क्लास को आप अटेंड करते हैं, सभी क्वेश्चन हल करते हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता भी है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आपको हम व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को दिक्कत है तो हो सकता है आपका कि इसी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको समझ में प्रॉब्लम होगा कि कैसे हुआ, तो इसको भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमसे पूछ सकते हैं, आपको दोबारा भी आपको बताने के लिए तैयार है, ठीक है। आप लोग जैसे कहिएगा वैसे आपको हम तैयार है, जिस तरह से आप समझना चाहते हैं उस तरह से आपको समझाने का तैयार है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार आपको समझ में आ जाए, इसीलिए आपको हम समझ लेते हैं, लेकिन आपको पूरे बेसिक से बताते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ठीक है। और आप एनसीईआरटी क्लास को डेली जरूर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।